Hello students, good morning everybody. Today I am going to teach you Unit 4 Reading B poem title About Me. About me मतलब मेरे बारे में। उसके पहले आप एक तस्वीर को देखेंगे। यहाँ कुछ ग्रुप में बच्चे प्लेइंग कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं और ये अकेला एलोन बच्चा है। इसके मन में इसको कोई पूछ नहीं रहा है तो क्या आत्मग्लानि होती है, इसके मन में क्या भावनाएं उभर रही हैं, वही कवि की कविता है। आइए देखते हैं। आई हैव नॉट वन बट टू नेम्स। मेरे एक नहीं बल्कि दो दो नाम हैं। हे यू, अरे तुम, पहला नाम है अरे तुम। एंड और दूसरा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। इसको कोई इन्हीं दोनों नाम से पुकारते हैं। अरे तुम, कोई पूछता अरे तुम, कोई पूछता अरे तुम्हारा नाम क्या है। ये मेरे दो ही नाम है। दैट इज हाउ आई एम नोन। और इन दोनों नामों से मैं जाना जाता हूं। एंड आई हैव नो वन एल्स टू ब्लेम। और मेरे पास कुछ नहीं किसी पर ब्लेम, दोषारोपण करने का, आरोप लगाने का। Who would remember someone? रिमेंबर कोई किसी को क्यों याद करेगा? Someone, कोई किसी को क्यों रिमेंबर मतलब याद करेगा? Who is good at nothing, जो किसी चीज में अच्छा नहीं है। Who has can or river will, जो किसी चीज में अच्छा नहीं है या अच्छा नहीं कर सकेगा। Excel even in a single thing, किसी भी एक चीज में एक्सेल मतलब श्रेष्ठ। किसी भी एक चीज में जो श्रेष्ठ नहीं है उसे कोई क्यों याद करेगा। कहता है कि मुझ में कोई अच्छी चीज नहीं, इसीलिए लोग मुझे अपने ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं, या मुझे अरे तुम, तुम्हारा क्या नाम है, इस नाम से मुझे संबोधित करते हैं। सम आर गुड इन स्टडीज, अदर्स इन मेनी एग्जाम। कुछ लोग खेलकूद में आ गए, अदर्स इन मेनी एग्जाम। और कुछ लोग पढ़ाई में आ गए, स्टडी, और कुछ लोग गेम खेलकूद में आ गए। सम पेंट ए प्रेटी पिक्चर, प्रेटी मतलब बहुत सुंदर, पिक्चर तस्वीर। पेंट मतलब पेंटिंग कर सकता है। एंड अर्न फॉर देमसेल्व्स ए नेम, कोई बच्चा पढ़ाई में आगे है, टॉपर है और नाम कमा रहा है। कोई खेलकूद में अपना आगे है, नाम कमा रहा है। कोई सुंदर तस्वीर, ड्राइंग, पेंटिंग बना करके अपना नाम कमा रहा है और आगे है, लोग उनको जानते हैं। एंड अर्न फॉर देमसेल्व्स ए नेम, और ऐसे लोग काफी कुछ ख्याति प्राप्त करके अपने नाम को समाज में फैलाते हैं। बट व्हाट अबाउट मी, परंतु मेरे बारे में क्या। आई हैव नथिंग दैट कैन इम्प्रेस ए सिंगल सोल। सोल मतलब आत्मा, सिंगल माने अकेले। आई हैव नथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इम्प्रेस जिसे मैं प्रभावित कर सकूं, यानी सिंगल सोल, किसी अकेले आत्मा को, किसी अकेले व्यक्ति को। बालक कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं किसी को प्रभावित कर सकूं। नाइदर टैलेंट नॉर लुक्स नॉर एबिलिटी, न तो मुझ में योग्यता है, किसी चीज में दक्षता है, और ना ही मेरे शरीर में फिजिकल स्मार्टनेस है, और ना ही मुझ में कुछ काम करने की क्षमता, योग्यता है। टू अचीव ए सॉलिटरी गोल, गोल माने लक्ष्य, अचीव माने प्राप्त करना, सॉलिटरी माने अकेला। मुझ में कोई टैलेंट या योग्यता नहीं है जिससे मैं अकेला कोई लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इसलिए भाई मुझे कोई क्यों याद करेगा। न मैं पढ़ाई में आ गया हूँ, न गेम्स में, न ड्राइंग पेंटिंग में, ना और कोई भी चीज में।
बट वेट, परंतु बालक कहता है कि रुकिए, अपने अंदर की अच्छाई को झांकता है। एम आई रियली यूजलेस? क्या मैं वास्तव में यूजलेस मीन्स व्यर्थ हूं? मेरा इस दुनिया में कोई उपयोग नहीं है, मुझ में कुछ भी नहीं है। ओनली सम फ्लेश और बोन्स, फ्लेश माने मांस, बोन माने हड्डी। मेरा शरीर क्या हाड़ मांस का ही एक टुकड़ा है? और डू आई हैव समथिंग इनसाइड मी? या मेरे अंदर भी कुछ है? या मेरे अंदर भी कुछ करने की है? ए लिटिल, ए क्वालिटी दैट इट ट्रूली माई ओन। मुझ में भी एक गुण है और वो सिर्फ मेरे पास है, ना कि इनके पास या उनके अन्य फ्रेंडों के पास। मुझ में भी एक क्वालिटी है जो सिर्फ मेरे पास है, ना कि इनके पास। वो क्या है? ए हार्ट दैट बीट्स फॉर अदर्स। एक हार्ट, एक दिल है जो बीट्स, धड़कता है फॉर अदर्स, दूसरों के लिए। मेरे पास भी एक दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है। एंड जॉयस एंड सोरोस इट शेयर्स। जॉय माने खुशी, सोरो माने गम दुख, शेयर्स बांटता है। मेरे पास भी एक दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है, दूसरों के सुख और दुख को बांटता है। ए माइंड दैट लुक्स बियॉन्ड। मेरे पास भी एक मस्तिष्क है जो बड़ी दूर की सोचता है। ए सोल दैट ट्रूली केयर्स। मेरे पास एक आत्मा है जो वास्तव में दूसरों की केयर करता है, देखभाल करता है, परवाह करता है, चिंता करता है। मेरे पास एक दिल है जो दूसरों के लिए धड़कता है और वो दिल दूसरों के सुख दुख को बांटता है। मेरा मस्तिष्क दूर की सोचता और देखता है और मेरे पास एक ऐसा आत्मा है जो दूसरों की वास्तव में केयर करता है, देखभाल करता है, परवाह करता है, चिंता करता है। इन दिस वर्ल्ड टुडे, आज इस दुनिया में, इफ ए लविंग हार्ट इज ए ट्रेजर, यदि एक प्यार भरा हार्ट, दिल, ट्रेजर मतलब खजाना है। यदि इस दुनिया में आज यदि प्यार भरा दिल एक खजाना है, देन आई प्रे टू एवरीवन, तब तो मैं आप सबको प्रार्थना करता हूं टू जज मी यूजिंग ए न्यू मेजर। मेरा आकलन कीजिए, मुझे जज कीजिए, ए न्यू मेजर, एक नए पैमाने से मेरा आकलन कीजिए। यदि प्यार भरा हृदय एक खजाना है इस दुनिया में, तो मैं सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरा आकलन इस बात में कीजिए और मुझे नए पैमाने से मुझे मापिए या मेरा आकलन कीजिए। डोंट जज मी बाय हाउ मेनी प्राइज आई हैव नेवर बीन। मेरी आकलन इस बात से कभी मत कीजिए कि मैंने कभी कोई इनाम प्राप्त नहीं किया, प्राइज, बट बाय हाउ मेनी सोरोस आई शेयर। बल्कि इस बात में कीजिए कि मैंने कितने लोगों के दुख को बांटा है। मेरा आकलन, मेरा अवलोकन, मेरा मापन इस बात में ना हो कि मैंने आज तक कोई इनाम प्राप्त नहीं किया, बल्कि इस बात में होनी चाहिए कि मैंने कितने लोगों के दुख को, गमों को बांटा है। नॉट बाय नंबर ऑफ क्लैप्स आई डोंट अर्न। बहुत सारी तालियां जिससे मैंने कभी बटोरी नहीं, जिससे मैंने कभी कमाया नहीं है, जिन तालियों ने मुझे कभी सम्मानित नहीं किया है, इन तालियों की गड़गड़ाहट से मेरा आकलन नहीं होनी चाहिए। बट बाय माई रेडी स्टॉक आप कंपासियन एंड केयर, कंपासियन मैंने करुणा, दया, केयर देखभाल, चिंता, बल्कि मेरी आकलन करना है तो इस बात में कीजिए
कि मैंने कितने लोगों के लिए करुणा और चिंता किया है, कितने लोगों के गमों को बांटा है, कितने लोगों के दुख में मैंने दुखी हुआ है। इस बात पे मेरी आकलन होनी चाहिए, न कि तालियों की गड़गड़ाहट से। इस बात से मेरी आकलन नहीं होनी चाहिए कि मैंने कोई इनाम नहीं प्राप्त किया, बल्कि मेरी आकलन इस बात पर होनी चाहिए कि मैंने कितनों के दुखों को बांटा है। डोंट इग्नोर मी, अब मुझे उपेक्षित मत कीजिए। डोंट लुक थ्रू, और मुझे ऐसी तिरछी निगाहों से मत देखिए। पे मी अ लिटिल हिट, मेरी ओर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। लिटिल हिट, थोड़ा ध्यान दीजिए। ए लिटिल नॉड, थोड़ी सी सहमति व्यक्त कीजिए। ए फ्रेंडली स्माइल, और एक मित्रवत मुस्कान, एक मित्रवत भरी मुस्कान। दैट इज ऑल आई नीड, मुझे दीजिए, मुझे बस इसी चीज की जरूरत है। आपसे और कोई चीज मैं नहीं मांगता। मेरा उपेक्षा मत कीजिए, मुझे गलत नजरिया से मत देखिए। मेरी ओर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी सहमति व्यक्त कीजिए, और मुझे एक खाली मित्रवत मुस्कान दीजिए। आई एम एन एवरेज एंड ऑर्डिनरी बॉय, एवरेज माने औसत किस्म का, ऑर्डिनरी माने साधारण बालक हूं। मैं एक साधारण और एक सामान्य बालक हूं। ट्रीट मी दैट एटलीस्ट लाइक ए पर्सन, ट्रीट मतलब मेरे साथ कम से कम इस प्रकार का व्यवहार कीजिए कि मैं भी एक आदमी हूं। गिव मी ए नेम, मुझे नाम दीजिए। एनीथिंग दैट यू लाइक, आपको जो पसंद हो उस नाम से आप पुकारिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। बट प्लीज एटलीस्ट मेक मी फील ह्यूमन, परंतु कम से कम मुझे मानव होने का एहसास दीजिए। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, फील ह्यूमन, मुझे मानव होने का एहसास दिलाइए। मैं एक साधारण बालक हूं, एक औसत किस्म का बालक हूं, एक सामान्य बालक हूं। मेरे साथ ऐसा व्यवहार कीजिए, कम से कम मैं एक इंसान तो हूं, आदमी जैसे व्यवहार कीजिए। मुझे आप कोई भी नाम से पुकारिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। बट प्लीज एटलीस्ट कम से कम मुझे मानव होने का एहसास दिलाइए। एक मानव के जैसे मेरे साथ व्यवहार कीजिए। इस प्रकार उस अकेलेपन में बैठे हुए बालक की चिंता है, उसका दुख है, जिसको रविंद्र कुमार नाम के राइटर ने इस पाठ में लिखा है। सारे वर्ड के तो डिफिकल्ट के मीनिंग बता दिया हूं, फिर भी दो चार एक बार और सुनो। एक्सेल माने श्रेष्ठ, उत्तम। सॉलिटरी माने अकेला, सिंगल, एक अकेला व्यक्ति। कंपैशन माने करुणा, दया। हीड माने ध्यान देना। इस प्रकार यह पोयम यही समाप्त होता है। आप लोग आंसर क्वेश्चन प्रिपेयरिंग करके इसको याद कर लेंगे। आगे जो ग्रामर होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।